दिल्ली लिए चलते हैं। अश्विनी यादव हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अश्विनी, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें हैं? एआईसीसी के बाहर हूं और यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीएम हाउस घेराव को लेकर जो रणनीति कांग्रेस को तैयार की गई थी उसको लेकर सबसे पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहां बाहर आए हैं और आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, नारेबाजी चल रही है और सामने की तरफ से पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बैरिकेड्स को रोका हुआ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ने की, गिराने की पूरी कोशिश की है। पीछे काफ़ी संख्या में एआईसीसी कार्यालय के अंदर तक लोग हैं और आप देखेंगे कि जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, भले ही श्री सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी और बाकी केशव वेणुगोपाल और बाकी जो नेता थे, सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। ठीक इसी तर्ज पर यूथ कांग्रेस जितने कार्यकर्ता हैं वो काले कपड़े पहनकर, काली टी शर्ट पहनकर यहाँ पर आए हैं और काले कपड़े पहनकर वो विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। घरेलू सिलेंडर भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता लेकर आए थे और वो सिलेंडर दिखाकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2014 और 2022 में कितना अंतर पड़ा, घरेलू गैस सिलेंडर का कितना हो गया। ये बैनर इन्होंने अपने हाथ में लिए हुए थे, नारेबाजी लगातार कर रहे थे और अब बैरिकेड्स हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता बाहर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी के साथ साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो तमाम नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ दी गई है। हालांकि पुलिस अब संभालने की स्थिति कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर अब ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए, प्रियंका गांधी उनके साथ में मौजूद है, नेतृत्व करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि क्योंकि अब यहाँ पे पुलिस मौजूद है तो क्या डिटेन किया जाएगा, क्या हिरासत में इन्हें लिया जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मार्च जो है इनकी तरफ से निकाला जा रहा है, लेकिन पुलिस साथ ही साथ यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन, चाहे वे विजय चौक की तस्वीरें हो, चाहे वो जयपुर की तस्वीरें हो, चाहे फिर एआईसीसी की तस्वीरें हो, अलग अलग जगह पर ये मोर्चा संभाला जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, सांसदों के द्वारा, प्रियंका गांधी के द्वारा और प्रदेश स्तर पर भी गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें आप सुन रहे थे और लगातार महंगाई पर तंज कसते हुए, केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए वो नजर आए। और ये तस्वीरें एआईसीसी की है, दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर ये जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए लगातार कांग्रेस मुखर होती हुई नजर आ रही है। और आज की ये तस्वीरें जो है, वो प्रदर्शन जो है वो महंगाई के लिए है, वो बेरोजगारी के लिए है। और इस बात को साफ किया राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो राहुल गांधी से पूछा भी गया कि क्या ईडी के लिए वो कुछ बोलेंगे या किसी इस तरह से एक्शन जो हुआ है उस पर कुछ बोलेंगे। तब राहुल गांधी ने ये साफ क्लियर कर दिया कि बात महंगाई की, बात बेरोजगारी की, सिर्फ जनता की बात होगी। और ये जनता की बात करने के लिए प्रियंका गांधी भी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये जो मार्च निकाला जा रहा है वो तस्वीरें कार्यकर्ता तमाम यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ी और अब ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, क्योंकि पीएम आवास को घेरने की बात भी सामने आई और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन घेराव की बात भी आई थी। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। और अब ये तस्वीरें जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, पुलिस के द्वारा रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तमाम लोग आगे बढ़ते हुए अब आगे की तस्वीरें क्या होंगी, क्योंकि अगर हिरासत में भी लिया जाता है तो ये एक कांग्रेस चाहती है मैसेज जाए, संदेश जाए देश में कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी हुई है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ी हुई है और उन मुद्दों को ही उठाना चाहती है। प्रियंका गांधी अब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, बैरिकेडिंग क्योंकि यहाँ पर की गई है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में बैरिकेडिंग की थी। पहले एआईसीसी के ऑफिस के बाहर ये बैरिकेडिंग थी, उसको तोड़ा गया और अब ये दूसरी बैरिकेडिंग, दूसरे स्तर की ये जो बैरिकेडिंग है उसको भी तोड़ते हुए लगभग आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तमाम ये कांग्रेस के कार्यकर्ता
मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं विजय चौक की तस्वीरें भी नजर आई थी। विजय चौक जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, तमाम सांसद मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे थे और राज्यसभा लोकसभा के तमाम सदस्य सांसद वहां दिखाई दिए थे। तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता, महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी प्रदर्शन में एआईसीसी के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैमर वहां पर लगाए गए हैं, नेटवर्क के इश्यू होते थे। और ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो नेतृत्व करती हुई आगे बढ़ रही थी और अब उनको हिरासत में लिया गया। हम लोगों को अरेस्ट डिटेन किया जा रहा है और ये बड़े दुख की बात है कि हम सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। महंगाई और बेरोजगारी आपको डिटेन किया जा रहा है। तो डिटेन किया जा रहा है। अजय माकन ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि महंगाई के खिलाफ, जनता के मुद्दों के खिलाफ हम सत्याग्रह नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हमें रोका जा रहा है, लगातार हमें रोकने की कोशिश की गई, चाहे वो पहले ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए बुलाया गया हो, उस दौरान की बात हो, या फिर आज महंगाई के मुद्दों की बात हो। क्योंकि संसद में भी जब महंगाई के मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, उनको उठाया जा रहा था, तब भी हमें उठाने नहीं दिया जाता। संसद के बाहर जब हम प्रदर्शन करते हैं तो वो प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। आज हम देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो प्रदर्शन करने के लिए भी मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 144 धारा लगी है, ऐसे में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और इसी बीच ये खबर भी है कि प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, नेता जिन्हें डिटेन किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि अगर किसी तरह से 144 धारा को तोड़ने की कोशिश की जाती है या उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि डिटेन किया जा रहा है। हालांकि बाद में इनको सभी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हिरासत में लेते हुए प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर वो और दूसरे सांसद हो, अजय माकन हो, जो जाते हुए कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुख की बात है कि हमें ये प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ये हंगामा एआईसीसी के बाहर ये हंगामा हो रहा है क्योंकि ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो भिड़ गए हैं। वो कोशिश ये कर रहे थे कि यहाँ से मार्च निकाला जाए, बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश यहाँ की जा रही थी, लेकिन ये पुलिस जो पहले से ही सुरक्षा के तहत तैयार थी, तैनात थी, गाड़ियां पहले ही यहाँ पर आ गई थी और उसके बाद अब इन तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका गांधी जो काले कपड़ों में, और ना सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು, ಹೋರಾಟ You see when you can presume that what they are going to do is we are fighting peacefully for poor people, inflation, unemployment, Agnipath, GDP, the value of the rupee is coming down day by day. All these issues are there. We are fighting for those. We are taking. तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कल भी संसद में कहा था कि मुझे बुलाया गया है, समन जारी ईडी की तरफ से किया गया है, विपक्ष का नेता मैं हूं और ऐसे में संसद में होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद भी ईडी की तरफ से समन जारी कर दिया गया। हालांकि उसके बाद वो पहुंचे भी थे क्योंकि समन था और उसके बाद उनसे भी पूछताछ हुई थी। हालांकि अब आज जो बात हो रही है वो सिर्फ प्रदर्शन महंगाई को लेकर है और ये बात कांग्रेस क्लियर कर चुकी है, कांग्रेस के नेता क्लियर कर चुके हैं, राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं कि सिर्फ आज बात महंगाई की होगी, सिर्फ आज बात बेरोजगारी की होगी, जनता के मुद्दों की होगी, जनता से जुड़ी परेशानियों की होगी। और इसीलिए ये कांग्रेस पूरी तरह से समर्थित, एकजुट नजर आ रही है, चाहे वो जयपुर हो, उदयपुर हो, दिल्ली हो या और तमाम जगह जो जहां पर इस तरह प्रदर्शन चल रहा है।
ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की, क्योंकि एआईसीसी में प्रियंका गांधी मौजूद थे, अभी तक एआईसीसी ऑफिस में, दफ्तर में मौजूद थे, और अब इसके बाद कार्यकर्ता, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, सभी प्रदर्शन करते नजर आए। सुबह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और अब प्रियंका गांधी जब बाहर निकली तो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़े, और यहाँ डिटेन कई लोगों किया गया है, हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर नजर भी आ रही है प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठी हैं। हालांकि अब ये एक जगह बनाई जा रही है, पुलिस की तरफ से जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है, लेकिन हंगामा एआईसीसी के बाहर बेहद नजर आ रहा है, जोर से ये हंगामा हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, या यूं कहें जब कांग्रेस के नेता या जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो इस बात से ऊर्जावान है कि हाँ, हमारे नेता हमारे साथ हैं, कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हुई है, कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है, और धीरे धीरे ये एक मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश, जनता के बीच देने की कोशिश कि कांग्रेस जनता के साथ में है, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहती है, जानती है, और उन मुद्दों को उठा भी रही है। वहीं डोटासरा जिन्होंने कहा था कि जनता पार्टी जो है वो धार्मिक उन्माद में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और धार्मिक उन्माद की बात करती है, जनता से जुड़े मुद्दों की वो बातचीत नहीं करती है। वहीं अब ये कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हम सिर्फ जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देश भर के लिए एक मैसेज है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कांग्रेस नेता हो, वो जनता के साथ खड़ा हुआ है। महेश जोशी यहाँ पर बस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई नेता जो हैं उनको डिटेन भी किया गया है, और कई गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि देश भर में ये कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है कि गिरफ्तारी हम देंगे, शांतिपूर्वक जो है वो हम प्रदर्शन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और इसके लिए हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी भी कर ली गई थी, मना भी किया गया था कि इस तरह कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोटेस्ट के लिए पहले ही मना कर दिया था। दिल्ली और जयपुर दोनों की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें जहां पर बस में ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, पुलिस बल यहां पर नजर आ रहा है, और रोकने की कोशिश उनको की जा रही है, क्योंकि ये लोग लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास तक कहा जा रहा था कि वहां इनको जाना है, अलग अलग जगह बनाई गई थी। तो ये दो तस्वीरें जयपुर और दिल्ली से लाइव, ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी, ये हंगामा, जिससे अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो
उदयपुर के चिंतन शिविर में बात कही गई थी कि एक ऊर्जा भरने की जरूरत कार्यकर्ताओं में है, एक उत्साह भरने की जरूरत कार्यकर्ताओं में है, नेतृत्व देने की बात यहां पर की गई थी। और आज ये प्रदर्शन दर्शा रहा है कि कांग्रेस एकजुट है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, नेता हो, तमाम लोग एक साथ हैं। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जयपुर और दिल्ली की ये लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जयपुर की अगर तस्वीरों की बात करें, गिरफ्तारियां यहां पर दी हैं, कौन कौन मौजूद और क्या तस्वीरें? देखिए, सामूहिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, सामूहिक गिरफ्तारियां हो चुकी है यहाँ पर। और सामूहिक गिरफ्तारियां आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो प्रमुख नेता है उनकी गिरफ्तारियां हुई है यहाँ पर। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं गिरफ्तारियां जो हो चुकी है। और उस अनुसार तो यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए हम बता सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सामूहिक गिरफ्तारियां दी जा चुकी है। एक पूरी तरह जो तस्वीर है वो हमें नजर आ रही है किस तरह यहाँ पर सामूहिक महंगाई के खिलाफ दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरी जो तस्वीर है वो हमें नजर आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भरी बारिश के बीच में उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी को अमली जामा पहनाया है और गिरफ्तारियां दी है। तो तस्वीर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ये गिरफ्तारी जी बिल्कुल जो गिरफ्तारियों की बात की जा रही थी कि गिरफ्तारियां दी जाएंगी, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और वो सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। योगेश जी